शाजापुर जिले की पोलैंग कला में सोमवार को हिमालेश्वर बाबा भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर भ्रमण पर निकले। इस दौरान 5 गांव के करीब 15,000 श्रद्धालु बाबा की सवारी में शामिल हुए और जोरदार स्वागत किया। पोलैंग कला में अति प्राचीन पांडवकालीन मंदिर हिमालेश्वर धाम से बाबा की शाही सवारी निकाली गई। बाबा मंदिर प्रांगण से पालकी में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ठाट बाट से निकले। सुबह से ही बाबा का रुद्राभिषेक करने के पश्चात पूजन अर्चन कर बाबा का मुखौटा पालकी में विराजित किया गया। बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर प्रांगण से ग्राम मोरटा केवड़ी में ठाट बाट से प्रारंभ की गई। सवारी के आगे जहां घुड़सवार बाबा को सलामी दे रहे थे, तो डीजे की धुन पर हर कोई भक्त बाबा की भक्ति में सरोबार था। भूत प्रेत के भेष में आगे आगे बाबा की सवारी में नृत्य कर रहे थे और अखाड़ों के द्वारा अलग ही करतब दिखाए जा रहे थे। करीब 5 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय करके सवारी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पर बाबा की महाआरती उतारकर भंडारे के रूप में महाप्रसादी भोजन कराए गए। वहीं इस दौरान काला पीपल के विधायक कुणाल चौधरी भी बाबा की सवारी में सम्मिलित हुए। उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और सभी लोग प्रेम भाव के साथ बाबा महाकाल की सवारी को निकाल रहे हैं और उसी में मैं भाग ले रहे हैं। भोलेनाथ का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पे बड़े भंडारे होते हैं और बड़े यहाँ पे यात्राएं और सारी निकलती है और बाबा भोले का एक बड़ा स्थान है। मैं भी उसमें लगा हूँ। इसको पर्यटन क्षेत्र भी घोषित करा जाए और धार्मिक पर्यटन के रूप में इसका विकास करा जाए, ताकि बेहतर रूप से इसका विकास हो। इस क्षेत्र के अंदर बेहतर रूप से संभावना है, उसका विकास के लिए हम कोशिश करते हैं। जब आपकी सरकार थी तब आपने पर्यटन क्षेत्र घोषित क्यों नहीं करवाया? नहीं, हमने करी थी। इसकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को लगे हुए थे, पर क्या करें कि ईश्वर के मंजूर नहीं था। जल्दी हो गया, आगे करेंगे। भैया पर्यटन कई बार हम आवेदन दे चुके हैं कि जल्द से जल्द उसको यहाँ पे उसके मंदिर में करा जाए, उसको धार्मिक पर्यटन स्थापित किया जाए और कहीं ना कहीं आगे भविष्य के लिए बड़ी संभावना को तलाशा जाए। जब अपनी हुई है लागू, उसके अंतर्गत कई सारी ऐसी विसंगतियाँ कुछ चीज़ें देखने में आई है। मुझे और भी जगह की जानकारी मिली है और मैं अगर यहाँ के कुछ कार्यकर्ता था उसको कागज़ उपलब्ध कराएंगे, मैं पूछूंगा। आपने जानकारी दी है मेरे को, मुझे इस बारे में मालूम भी नहीं था। मैं पूछूंगा और कलेक्टर साहब से बात करके इस बारे में जो भी निराकरण हो सकता है मैं अवश्य करूंगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी 25 तारीख को रहेंगे, मैं उनको भी ये चीज़ सौंपने का प्रयास करूँगा। हिमालेश्वर का स्थान हमारे इस क्षेत्र के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है, एक तीर्थ के समान है। और जहाँ बाबा भोलेनाथ की कृपा बरस रही है और हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। अब मेरे सम्मुख ये जानकारी जैसे आती है तो मैं इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुसार इसका जिस स्वरूप में वो सब चाहते हैं, यहाँ के नागरिक चाहते हैं, जनता चाहती है, यहाँ के भक्तगण चाहते हैं, उस स्वरूप को प्रदान करने के लिए बाबा का आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये धर्म और संस्कृति को साथ लेकर के चलने वाली सरकार है, धर्म संस्कृति का पोषण करते हुए चलने वाली सरकार है। और इसलिए कहीं कोई छोटी मोटी पीछे रह गया होगा काम, लेकिन ये निश्चित होगा और अच्छा बनेगा। काल बाबा महाकाल और उनका आशीर्वाद पूरे मध्य प्रदेश पर है। और मध्य प्रदेश के अंदर श्रावण मास में, इसके बाद में वो ये यात्रा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। गांव-गांव में भोलेनाथ की यात्रा निकलती है। खुशनुमा माहौल में लोग प्रसन्न होकर के बाबा की सवारी निकाल रहे हैं और सभी के लिए अच्छे शुभ की कामना करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूरे मध्य प्रदेश पर, पूरे देश पर बना रहे। विश्व से सारी जो बीमारियां हैं, संकट समाप्त हो, यही प्रार्थना करते हुए बाबा महाकाल की सवारी में सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग आए हैं। यह सवारी एक धर्म को बल देने वाला विषय है, कार्यक्रम है, जिससे कि ऐसे आयोजनों से करते रहने से धर्मों को बल मिलता है, धार्मिक जागरूकता होती है, युवाओं में एकता आती है, समाज में एकता आती है और समाज के अंदर संस्कार का डेवलपमेंट होता है। इसलिए ऐसी यात्रा निकलना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब मोरटा इसको लेके मेरी आज ही माखन सिंह जी भाई साहब से बात हुई है और उन्होंने जो कागज़ मांगे हैं उनको भी उपलब्ध कराएंगे और बहुत जल्दी यह पर्यटन स्थल में आ जाएगा। अध्यक्ष हैं? हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ, सर। और कितने वर्षों से शाही सवारी निकलती है और कहाँ निकलती है और कौन कौन से गांव की जनता इसमें उपस्थित रहती है? करीबन 10-15 गांव की जनता रहती है और 10-11 साल हो गए करीबन निकालते तो कोई 10-15 गांव की रहती है। हमारा पास में गांव लग रहा है 10-15, सारा गांव की जनता यहीं आती है। इसमें करीबन 15-16 हज़ार 20 हज़ार तक भी जनता रहती है इसमें। और हिमालयश्वर से शुरू करा हम तो पूरे गांव की नगरी में निकालते हैं। करिए नहीं सर।
करीबन 20 कुंटल गेहूँ का भंडारा है। पुलाय कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।